टेक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.4 मीटर एंड एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 0.7 मीटर। कॉपर वायर की लेंथ मुझे दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर LC is equals to 2.4 meter. Length of aluminium wire, length of aluminium wire LA is equals to है 0.7 meter. Both having diameter 2 mm are connected end to end. मैंने डायमीटर दोनों का ले लिया 2 mm। इसे मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखिए, एंड टू एंड कनेक्ट करने की बात की गई है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 वायर लिए। ये वाला वायर मैंने मान लिया ये है कॉपर, और ये वाला वायर मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया। जब ये एंड टू एंड कनेक्ट हुए तो इनका डायमीटर थ्रू आउट सेम है, लेकिन इनकी लेंथ डिफरेंट है। इस वाले की मैंने कॉपर वायर की लेंथ ले ली 2.4 मीटर, और इस एल्यूमिनियम वायर की मैंने लेंथ ले ली 0.7 मीटर। ओके, जब इसे स्ट्रेच किया जाएगा, अब अपन आगे पढ़ते हैं इसे। When stretched by a load, the obtained elongation is found to be 0.6 mm. The applied load is, अपन को applied load कैलकुलेट करना है। जब इस पर लोड लगा करके जब अपन ने देखा, इस पर मैंने लोड लगाया और इधर भी मैंने लोड लगाया, क्या दोनों साइड लोड सेम होगा? तो मैंने इधर W ले लिया, इधर भी W ले लिया। तो उसने कहा कि इसमें टोटल एलोंगेशन, मतलब इसके अंदर चेंज और इसके अंदर चेंज, इसे मैं अदर कलर से मार्क कर रहा हूं। इसका ये जो एलोंगेशन है, ये वाला एलोंगेशन वाला पार्ट कॉपर वाले वायर का मैंने मान लिया डेल्टा LC हुआ, और इस एल्यूमिनियम वाले वायर में एलोंगेशन हुआ डेल्टा LA। इन दोनों एलोंगेशन को अगर मैं ऐड करूं तो उसने बोला हुआ है कि एलोंगेशन इन दोनों वायर में मिलाकर के हुआ है 0.6 mm। राइट, इसे अगर मैं कन्वर्ट कर दूं मीटर में तो 0.6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ओके, तो मुझे इंडिविजुअल नहीं पता कि इसके अंदर कितना एलोंगेशन हुआ है, इसके अंदर कितना एलोंगेशन हुआ है, लेकिन मुझे इन दोनों के सम का पता है कि ये इतना हुआ है। तो क्या इंडिविजुअल निकालने के लिए मैं एक चीज जानता हूँ कि लोड दोनों पे इक्वल है और एरिया दोनों के सेम है, क्योंकि डायमीटर दोनों वायर का सेम है। तो क्या स्ट्रेस सेम होगी? अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इस स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ लोड W अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू Y इंटू डेल्टा L अपॉन L। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर वायर के लिए ले रहा हूँ और फिर मैं एल्यूमिनियम वायर के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, फॉर कॉपर वायर, फॉर कॉपर, और यहां मैं लिख रहा हूं फॉर एल्यूमिनियम। कॉपर वायर के लिए अगर मैं देखूं तो W अपॉन A इज इक्वल्स टू, इसे मैं क्या लिख दूं, इसमें ये जो एरिया है वो डायमीटर किसका होगा, डायमीटर होगा कॉपर का, और कॉपर का डायमीटर, और देखिए जरा यहाँ पे कॉपर का डायमीटर और एल्यूमिनियम का डायमीटर सेम है, तो इसे मैं एरिया को क्या लिख सकता हूँ π/4d², और ये डायमीटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस सेम हो जाएगी। मैं इसे लिख रहा हूँ YC इंटू डेल्टा LC अपॉन LC। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ W अपॉन A इज इक्वल्स टू YA एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा LA अपॉन LA। क्या इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस दोनों की सेम है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ
वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू डेल्टा एल ए अपॉन एल ए। यहाँ से डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल ए का रेशियो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू, इसे इधर लेके जाऊंगा, ये कितना हो जाएगा वाई ए अपॉन वाई सी इंटू एल सी अपॉन एल ए। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, वाई ए की वैल्यू, देखिए यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर वायर, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर वायर ये हो गया वाई सी, कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11। एल्यूमिनियम के लिए वाई ए दे रखा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू, वाई ए की वैल्यू दे रखी है 0.7 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन वाई सी की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एल सी की वैल्यू मुझे चेंज इन लेंथ दे रखा है 2.4 और एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है 0.7। 0.7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 11 कैंसिल आउट, मतलब डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल ए का जो रेशियो डिटरमाइन होकर क्या है और डेट इज 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल ए। ये मुझे रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन है मेरे पास ये, और एक रिलेशन देखिए आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल ए इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। इसे मैं मान करके चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इस वाले को मैं मान करके चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ। डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां लिख रहा हूं मैं डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल ए। वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं 2 डेल्टा एल ए, डेल्टा एल सी की जगह पे पुट कर दिया मैंने, प्लस डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से आएगा डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। डेल्टा एल ए मुझे मिल गया। डेल्टा एल ए की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, तो मुझे डेल्टा एल सी मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल ए की वैल्यू कितनी होगी 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डेल्टा एल सी। दिस इज इन मीटर। मेरे पास डेल्टा एल ए भी आ गया, मेरे पास डेल्टा एल सी भी आ गया, दोनों मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है दी अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड से मतलब क्या हो गया, ये जो W अपन को अप्लाइड जो अपन ने किया हुआ है, ये W अपन को कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू W अपॉन A इज इक्वल्स टू वाई सी डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, या फिर W अपॉन A इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू डेल्टा एल ए अपॉन एल ए। अपन किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, अपन को आंसर सेम मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एल्यूमिनियम वाले वायर को ले रहा हूँ और एल्यूमिनियम वाले इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वाई की, ए की, डेल्टा एल ए की और एल ए की। देखिए मैं लिख रहा हूँ W अपॉन A इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू डेल्टा एल ए अपॉन एल ए। राइट, यहां देखिए
यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ W इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू डेल्टा एल ए अपॉन एल ए। ओके, यहाँ से W इज इक्वल्स टू वाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई ए की वैल्यू अपन को दे रखी है न्यूमेरिकल में, ऊपर देखिए एल्यूमिनियम वायर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है 0.6 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, डायमीटर मुझे दे रखा है 2 mm यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, डेल्टा एल ए और एल सी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। W वाई ए की वैल्यू रख रहा हूं मैं 0.7 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एरिया की जगह पे लिख रहा हूँ π/4, डी की जगह पे मुझे दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए अपन ने कैलकुलेट किया है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एल ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, एल ए कॉपर वायर, सॉरी एल ए एल्यूमिनियम वायर का दे रखा है 0.7। क्लियर, इसे मैं कैलकुलेट करता हूं। देखिए 0.7 से 0.7 कैंसिल आउट हो गया, यहां पाई के टर्म्स में अपन को वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इसे देखिए ये हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, और इसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -3 का हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और इधर 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -6 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस होने पर जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो 10 टू द पावर -6, इधर भी 10 बेस है, इधर भी 10 बेस है, तो 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9। तो इसे देखिए W इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 11 इंटू π/4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। W इज इक्वल्स टू, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9 हो गया, तो 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 0.2, राइट। इससे इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 2। अब देखिए कि W इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 का 10 टू द पावर 2 यानी 0.2 इंटू 100 कितना आ गया, इंटू पाई, यहाँ पे पाई भी है ना, तो यहाँ मैं पाई भी लिखूंगा, इंटू 100, तो ये कितना हो गया 20 पाई। तो लोड कितना आ गया, W इज इक्वल्स टू 20 पाई, और लोड की यूनिट क्या होती है, लोड की यूनिट होती है न्यूटन। ओके, तो दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए गलत है क्योंकि यहाँ पे 12 पाई दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 24 पाई दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ये 20 पाई दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।